ऑपरेशन चाइना गेट में पहली बार किसी टेलीविजन चैनल का कैमरा एलएसी के उस पार चीन का दीदार आपको करवाने जा रहा है। यह काम जोखिमों भरा है, चुनौतियों की भरमार है, लैंडस्केप और मौसम की बेरुखियां भी थी। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर हर चैलेंजेस को पार कर आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो अब तक आप सुनते रहे। तो आइए शुरू करते हैं टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर कुमार कुंदन और कैमरामैन राजेश का हैरत अंगेज और जांबाज सफर जो लद्दाख के लेह से शुरू होने वाला है। और इस सफर का एक एक इंच मीलों चलने जैसा है। ऑपरेशन चाइना गेट। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। ऑपरेशन चाइना गेट के तहत टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अपने कैमरों के साथ मुस्तैद होकर मिशन पर निकल पड़ी। दृढ़ निश्चय करके कि अब चीन की हर चाल कैमरे में कैद करेंगे। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये चुमार गांव है और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर चाइना का बॉर्डर। मकसद साफ था, खून खौलाने वाली गलवान घटना के बाद चाइनीज पीएलए की हर गतिविधि को टीवी 9 भारतवर्ष के जरिए पूरी देश दुनिया को दिखाना। तैयारी पूरी थी कैमरा ऑन होते ही दुनिया के सामने ड्रैगन को बेनकाब करने की। हमारी टीम को मंजिल पता थी, रास्ते का अंदाजा था, मगर कामयाबी कितनी मिलेगी इसको लेकर थोड़ा संशय था, क्योंकि जिन रास्तों पर हमें चलना था वो बेहद मुश्किलों भरे थे। मगर टीवी 9 भारतवर्ष के धाकड़ रिपोर्टर कुमार कुंदन और जाबाज कैमरामैन राजेश ने ठान लिया कि लाल कप्तान की हर साजिश का पर्दाफाश करके ही दम लेंगे। हालांकि सफर आसान नहीं था, हमें बर्फीली हवाओं का सामना करना था, पथरीले रास्तों पर चलना था, कई चेक पोस्ट पार करनी थी, चीन के बेहद हाईटेक सर्विलांस सिस्टम को भी गच्चा देना था, क्योंकि जिस जोन में हमारी टीम ऑपरेशन चाइना गेट पर निकली थी वो सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि मोस्ट डेंजरस जोन था। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम आपको ऑपरेशन चाइना गेट के तहत आज क्या क्या दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक डिस्क्लेमर भी देना उतना ही जरूरी है। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते टीवी 9 भारतवर्ष सिर्फ वही दिखाएगा जो राष्ट्रहित में। हम कोई भी ऐसी तस्वीर या जानकारी आपके सामने बिल्कुल नहीं रखेंगे जो देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक साबित हो। तो चलिए आपको ऑपरेशन चाइना गेट का खाका बताते हैं। हमारी टीम ने सफर की शुरुआत लेह से की। हमने 3 दिन तक लगातार सफर तय किया। 3 दिन में हम 1000 किलोमीटर के पहाड़ी रास्ते पार किए। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम मिशन पूरा करने के लिए बॉर्डर तक 2 बार गई। दोनों बार रिपोर्टर कुमार कुंदन और कैमरामैन राजेश ने अलग रूट अख्तियार किया। हमने चीन के सीने तक पहुंची सड़क को देखा। हमारे कैमरे में भारत की ताकत और हिम्मत का सबूत है। गलवान के बाद हिंदुस्तान की जाबाजी में बम्पर इजाफा भी हमारी आंखों के सामने था। हमारे मिशन में चीन के झूठ का पूरा कच्चा चिट्ठा कैद है। भारत की आंखों में आंखें डालने से क्यों कतराता है चीन, आज सब कुछ साफ हो जाएगा। यकीन मानिए ये मिशन मुश्किलों से भरा था, मगर चीन को बेनकाब करना एकमात्र मकसद था। दुनिया के सामने टीवी इतिहास में पहली बार वो सब कुछ सामने आने वाला है जो आज तक किसी कैमरे में कैद नहीं हुआ। हर रोज एलएसी पर चीन को लेकर सवाल उठाने वालों को आज टीवी 9 भारतवर्ष जरूर देखना चाहिए। जिन लोगों को भारत की फौज पर रत्ती भर भी संदेह है उन्हें भी टीवी 9 भारतवर्ष देखना चाहिए। आज उन्हें भी टीवी 9 भारतवर्ष जरूर देखना चाहिए
जिनके दिल में देश प्रेम का समंदर हिलोरे मार रहा है। आज TV9 भारतवर्ष वो राजनेता भी अपने डाइनिंग रूम में जरूर देखें जो चीन को लेकर मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि TV9 भारतवर्ष आपको जो दिखाने जा रहा है उससे ड्रैगन की घातक हकीकत से पर्दा उठ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। ऑपरेशन चाइना गेट का एक एक पहलू, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास पैनल भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जीडी बख्शी जी, चाइना क्या कुछ कर रहा है ये हम लगातार इसकी चर्चा करते रहे हैं, लेकिन पहली बार इस तरह के सबूत कैमरे पर सामने आना कि सीमा के उस पार चीन किस तरह की चालबाजियां कर रहा है, उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है? देखिए, ये बहुत अहम है। वो कहते हैं डोंट टेल अस, शो अस। हमें बताओ मत, हमें दिखाओ कि हो क्या रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपकी चैनल के माध्यम से हमारे समस्त देशवासी हमारी सीमा का नज़ारा, अ ग्लिम्स ऑफ आवर बॉर्डर्स उनको मिल रहा है, और ख़ासकर जहाँ पे चीन के आक्रामक तेवर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पंगोंग सो लेक के ऊपर उसने एक नया ब्रिज बनाने की कोशिश की है, जिससे कि वो कोई 80 किलोमीटर का सर्किट काट के सीधा अपने टैंक हमारी तरफ ले आ सकता है। आप जानते हैं कि भी हाल में उसने एक्सरसाइजेज की थी, जिसमें कि उसके जेट फाइटर विमान बिल्कुल हमारी सीमा के सट के आ रहे थे। तो उसके जो इरादे हैं वो नेक नहीं लगते, ठीक नहीं लगते, और हमको सतर्क होना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है कि हम दुश्मन से, सांप से कभी अपनी आंख ना उठाएं। जी हाँ, क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आशीष जो कह रहे हैं जीडी बख्शी जी कि दिखाना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल, और ये अनप्रेसिडेंटेड है या सुमायरा, इससे पहले दिखाई नहीं दिया है, और कई चैनल्स इंक्लूडिंग हमारे भी अलग अलग जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कवर करते हैं, हम सब भी वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन इतना नज़दीक LAC के पास जाकर और वो भी ये दिखाना और बताना कि किस तेजी से काम हो रहा है, ये बहुत ही रेयर चीज़ है और अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइटिंग पॉइंट यह है कि अब तक जनरली हम ये बताते थे और हमें वेस्टर्न मीडिया से भी यही देखने मिलता था, चीन ने ये बना दिया, वो बना दिया, ये डिप्लॉय कर दिया, वो वहाँ पे टावर खड़ा कर दिए। हम अपनी चीज़ें यहाँ पर कैमरे में कैद करने के बावजूद हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम दर्शकों को ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि हम चीन से 21 हैं, 19 नहीं। और ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो कुमार कुंदन लेकर आए हैं, बहुत ही डेयरिंग और इंटरप्रेट रिपोर्टिंग उन्होंने की है। उसमें आपको जो वॉक थ्रूज आगे दिखाई देंगे, किस तेजी से काम हो रहा है ऐसे मौसम में जो जनरली पूरे भारतवर्ष में वहाँ पर काम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुक से जाते हैं, थम से जाते हैं, लेकिन बहुत ही तेजी से वहाँ पर काम चल रहा है। और हमारे भी टैंक्स, हमारी भी सेनाएं उतनी या उससे ज्यादा तेजी से LAC तक पहुंच पाएंगी। ये आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि पहले क्या इन्हीं मौसमों में, ऐसे में हमारे लिए काम करना वहां मुमकिन था क्या, जिसको अब हमने मुमकिन बनाया है? और अगर अब ये मुमकिन हो गया है तो ये ड्रैगन के लिए कितनी बड़ी फिक्र है, ये जरा समझना चाहेंगे एस बहल साहब। पॉइंट आपने कहा है, जैसे कि भारत ने पिछले 6-7 साल के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है बॉर्डर के पास, और जिस रैपिडिटी के साथ हमारे फोर्सेस डिप्लॉय कर सकते हैं, रीडिप्लॉय कर सकते हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं। एक एग्जांपल दूंगा मैं, डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये रोड के बनते ही चीन के होश उड़ गए, क्योंकि उनको लगा कि अब भारत अपनी फोर्सेस को बहुत क्विकली लद्दाख में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में लेके जा सकता है, खासकर डेप्संग प्लेन्स के अंदर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्साई चीन का एरिया उसके उत्तरी पूर्वी एरिया में आता है, साइचिन का जो ग्लेशियर है वो पूर्वी एरिया में आता है, और जो उत्तरी एरिया में आता है, और उत्तरी पूर्वी एरिया में शाक्सकाम वैली आती है, गिलगिट बाल्टिस्तान आता है, और काराकोरम पास आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है डेप्संग प्लेन्स। और जब डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड को बनाया गया, उससे भारत की पोजीशन वहां पे बहुत मजबूत हो गई और हम बहुत अच्छी तरीके से अपने फोर्सेस को वहां पे मूव कर सकें। इसीलिए गलवान वैली, जहां पे वो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जब भारतीय फौज ने बहुत अच्छी तरीके से अपना जवाब दे के
कई उनके सैनिकों को खदेड़ा था वहां उस एरिया से, तो वो एरिया भी इस रोड के बिल्कुल पास है। और ये रोड का महत्वपूर्ण आपको ये बता सकता है कि जिस हिसाब से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिस हिसाब रैपिडिटी से हम अपना मूवमेंट कर सकते हैं, आज चीन हमारे एरियाज को उतनी आसानी से हथिया नहीं सकता। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।